बताइए, ये हाल है उत्तर प्रदेश में। बात हो रही है एक्सप्रेसवे बनाने की और यही उत्तर प्रदेश की दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र, सारी बातें आपने बता दी, ग्रामीणों की समस्या, वहां के जो हालात है सब बता दिए। सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक ही सवाल, इस सड़क के पीछे की राजनीति क्या है? सरपंच भी होंगे, वहां के ऊपर बैठे विधायक भी होंगे, उस क्षेत्र के सांसद भी होंगे। बातें तो होती है कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करते हैं, तो ये क्षेत्र क्यों छूट जाता है? क्या राजनीति इसके पीछे? कोई राजनीति है या फिर कहले की नजरअंदाज किया जा रहा है बस गाँव को? देखिए सर, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गोंडा बहराइच को ये बॉर्डर पड़ता है और ये जो लखनऊ गोंडा राजमार्ग है इससे जो है 2 किलोमीटर के लगभग एक गांव पड़ता है कोनाका। वहां की ये पूरी स्थिति है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गोंडा का जो लास्ट गांव है, अगर देखा जाए गोंडा बहराइच का जो बॉर्डर पड़ता है वो बॉर्डर से बिल्कुल लास्ट गांव ग्राम सभा कोनाटा पड़ता है। बताया यह जा रहा है जो वहां की जब अलानी टीवी की टीम मौके पर पहुंची और उसके सारी चीजों की जानकारी ली तो वहां के लोगों ने बताया साफ तौर पर ये बहराइच और गोंडा का जो बॉर्डर है, गोंडा का ये लास्ट गांव कोनाटा है। इसलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सिर्फ वोट लेने के ही दरमियान इस गांव में आते हैं। फिलहाल जो वोट मांगने के लिए जो जनप्रतिनिधि गांव में आते हैं तो उनसे इस सड़क की चर्चा की जाती है, लेकिन चर्चाओं में जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि उनके गांव की सड़क और व्यवस्थाएं जल्दी से चाक चौबंद और दुरुस्त कराई जाएगी। लेकिन चुनाव हो जाता है, लोग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घर चली जाती है, चुनाव जीत के लोग अपने यहाँ बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने जैसा बताया कि एकदम कोने में गांव पड़ता है बॉर्डर क्षेत्र में, तो क्या इसी को लेकर प्रशासन टालम टोली करता रहता है, अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहा है? क्या ये स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो लोगों ने बताया कि जब सपा की गवर्नमेंट थे, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, उन्होंने इस सड़क का निर्माण करवाया था। पीडब्ल्यूडी के बाद से इस पर अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ, जबकि नकहरा में जब बालू का ठेका हुआ था तो इसी रोड से जो ट्रकें थे, जो डंपर थे वो निकाले जाते थे। जब इस पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था तो ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि इस समय ये रोड चलने दीजिए, उसके बाद जब ये काम समाप्त हो जाए तो इसके रोड की मरम्मत और दुरुस्तीकरण कराई जाएगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए उसके बाद से तो अभी तक इस रोड की क्या बात करें, अगर रोड की सही दिशा पर आप जाएंगे तो कहीं ये आपको लगेगा ही नहीं कि जल्दी से आखिरी सवाल लूंगा। अक्सर आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा कि उनके क्षेत्र के जो विधायक शिकायत करते हैं कि उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट और विकास नहीं हो रहा है। ये जो क्षेत्र जहां की आप बात कर रहे हैं वो किस विधायक का क्षेत्र है? सपा विधायक का क्षेत्र है या बीजेपी का? देखिए बिल्कुल ये बीजेपी विधायक के करणगंज विधायक के इस बार पहली बार विधायक बने हैं, अजय सिंह विधायक बने हैं, उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए जो डेवलपमेंट होता है गांव का वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके गांव की व्यवस्था तो होती है, लेकिन गांव को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं वो